ट्रंप ने भारत के दो दुश्मन देश चीन और कनाडा समेत मेक्सिको के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें इन तीन देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया गया। और वो टैरिफ किन कंट्रीज पर उन्होंने अनाउंस किए हैं? कनाडा पर टैरिफ लगाने का अनाउंस कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मेक्सिको पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। इंडिया पर टैरिफ लगाने का ऐलान नहीं किया गया। देखिए कौन सी कंट्री को छोड़ दिया वो बताता हूं पहले, वो भारत है। दरअसल ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई अहम और बड़े फैसले लिए, जिनमें से एक है टैरिफ। कनाडा और मेक्सिको पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था, चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क। चाइना, कनाडा और मेक्सिको तीनों पर टैरिफ लगा दिया है। 150 कंट्रीज को एड देता था, वो बंद कर दिए। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को स्लिम एंड ट्रिम करने की जरूरत है। अमेरिका के अंदर कुछ भी होता है उसका इफेक्ट सबके ऊपर आ रहा है। मैक्सिको के ऊपर टैरिफ का ऐलान किया था और उनसे बात करके उन्होंने अपना सारा जिस तरह जो टर्म्स थी अमेरिका चाहता था डोनाल्ड ट्रंप साहब, दे हैव एग्रीड विद इट। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्टील, तांबे यानी कि ब्रॉन्ज से लेकर स्टील तक जितने ये धाते हैं, इस सब पर टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं, ये चेतावनी दे दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा को कि हमारे साथ रवैया कनाडा का अच्छा नहीं है, टैरिफ हम लगाएंगे और लगाने लगे हैं। और टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चाइना कुछ नहीं कर सकते। थर्ड कंट्री है जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ लागू किया गया है, और वो कंट्री है चाइना। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ ठीक नहीं रहते, कर लो जो करना है। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चाइना कुछ नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। अच्छा, इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फेब से मेक्सिको और कनाडा पर 25 और चाइना पर 10% परसेंटेज भी अनाउंस हो गई है। और व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि 1 फरवरी यानी आज से मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ स्टार्ट हो गया है। 25% टैरिफ, 25% टैरिफ लागू किया जा रहा है। और ये होगा कनाडा के लिए और मेक्सिको के लिए 25%। चाइना पर उन्होंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है। चाइना आपको पता है एक बड़ा कंट्री है, एक उसकी बड़ी ताकत है और ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखते हुए 10% टैरिफ का ऐलान किया है चाइना पर। अब देखें, इंडिया तो बहुत ही खुश होगा इस बात। ये खबर जो है ना, ये इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी की खबरें हैं। उसकी वजह पता क्या है? कनाडा तो ला देता है 25% उन्होंने, तो खुशियां खुशियां उन्होंने कहना है और कर लो, जस्टिन ट्रूडो और हमारे साथ लड़ाइयां कर ले, अब जरा ये टैरिफ दे। और साथ ही चाइना, सबसे बड़ा राइवल पाकिस्तान नहीं है इंडिया का, चाइना है। चाइना के ऊपर जो है उन्होंने टैरिफ लगा दिया है 10%। फर्स्ट मीटिंग मार्को रूबियो की हुई थी जयशंकर साहब के साथ, तो उसी समय डीलिंग हो गई थी। उन्होंने बोला 18,000 आपके इलीगल माइग्रेंट्स को लेना है। हमने बोला हाँ, हम ले लिया। उन्होंने बोला हमारे कुछ आइटम हार्ली डेविडसन की बाइक के ऊपर आपको टैरिफ रिड्यूस करना है। कल बजट में आपने देखा वो भी हो गया, ठीक है। और एक और एक चीज उन्होंने बोला है कि आप हमसे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करेंगे। हमने बोला ठीक है, आपसे ऑयल ले लिया। अब वो बोल रहे हैं हमारे से आप मिलिट्री इक्विपमेंट लो, हमारे से F-35 एयरक्राफ्ट लो। तो जयशंकर साहब ने बोल दिया ये तो हमारे बॉस ही कर सकते हैं। और 13 तारीख को शायद मोदी जी जा रहे हैं यूएस, और उसमें शायद बातचीत होगी। और बाकी भी सारे इश्यू थे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पेंडिंग है, उसका भी सोल्यूशन आने की बात है। और आपने ये भी देखा है कि इंडो पैसिफिक में को रिवाइव किया जा रहा है क्वाड का, ठीक है। और उसके बाद कुछ महीनों बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आएंगे क्योंकि क्वाड समिट के लिए। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार कर चुके हैं। और आपको मालूम है यूएस हम भारत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस रिसर्च है, स्पेस मिलिट्री पार्टनरशिप हमने कर ली है, बहुत कुछ काम किया हमने, ठीक है। तो सब कुछ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा है मोदी जी मान चुके हैं। और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है हमको। वो आपके पाकिस्तान को कितने अभी आर्म्स दे रहा है, जैसे आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है F-35। तो हमें तो देखना पड़ेगा ना अमेरिका के पास। एक तरफ तो चाइना बोलता है हमसे दोस्ती करो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर चीज दे रहा है, तो हमें भी जाना पड़ रहा है उधर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
और सर हमारा भी तो दोस्त है ना सर, हमारा भी तो दोस्त है, सिर्फ आपका थोड़ी है चाइना। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, हम तो बोल रहा हूँ आपका ही दोस्त है। हम तो यूएस, इसके लिए हमारा रिलेशन यूएस के साथ अच्छा हो रहा है, आप समझिए बात को। जी क्योंकि हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रशिया तो हमको सपोर्ट करेगा नहीं। अगर चाइना ने हम पे अगर कुछ किया तो एक ही कंट्री हमको सपोर्ट कर सकता है, वो है अमेरिका। भारत में बहुत लोग बोलते हैं कि हमको अमेरिका से भी डर के रहना चाहिए। मैं बोला जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हमको डरने की जरूरत नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि अगर चाइना मस्ती करेगा तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का साथ देगा। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि 1 फेब से मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर जो भी एक्सपोर्ट होती है कनाडा और मेक्सिको से, जितनी भी 1 फरवरी से अमेरिका सामान पहुंचेगा उस सब पर 25% टैरिफ। लेकिन चाइना से जितना भी सामान जो भी एक्सपोर्ट्स अमेरिका भेजे जाएंगे 1 फरवरी से उसके ऊपर 10% ड्यूटी लागू होगी। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ट्रम्प को आप ऐसे ना समझें सर, वो दस्ती के दस्ती पहले दिन उन्होंने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए और अब दस्ती के दस्ती उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है टैरिफ से हासिल होने वाली कीमतों में मजीद इजाफे का। और आपने देखा है कि अब कनाडा ने बोला है कि हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, हम भी रिटेलिएशन करेंगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन की और वर्ल्ड का 26.5% शेयर है उनके पास। आज अमेरिका अभी समझिए अभी अंबर जैदी से कुछ लेता है, ठीक है, और अंबर जैदी बोलती है ठीक है मैं अभी अंबर जैदी से नहीं लूंगा, अंबर जैदी से कोई भी माल आएगा मैं 25% उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो अगर अंबर जैदी से नहीं ले पाया तो दिल्ली का दूसरे किसी आदमी से ले लेता है, तो फायदा उसको होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कोई बेचने वाला नहीं है। तो यही बता रहा हूँ, मेक्सिको और कनाडा नहीं बेचा तो किसको फायदा होगा? वियतनाम को फायदा होगा, ताइवान को फायदा होगा, इंडिया को फायदा होगा। तो यहाँ पे यूएस को बेचने के लिए सब लोग तैयार हैं। और अगर इनके थ्रू आपने इंपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। ओके, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक्स में प्रॉब्लम्स आएंगे, इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए बातचीत करना इजी है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बरोबर बोल दिया, आपने जैसा बोला है, हम 18,000 इंडियंस, इलीगल इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, हम उनको ले लेंगे। लोग बता रहे हैं कि हार्ले डेविडसन की बाइक है उसके ऊपर भी कुछ बजट में उन्होंने कुछ ड्यूटी कम की है। तो इंडिया कहीं ना कहीं बता रहा है कि अमेरिका को कि ठीक है बॉस, हम आपकी बात मानते हैं, आप जो बोलोगे हम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सरेंडर करना, चुपचाप सरेंडर करना। अगर ट्रम्प के टैरिफ हमको पे लगी नहीं, देखिए उन्होंने एक और एक चीज बोला है ब्रिक्स करेंसी को, कि अगर आपने नई करेंसी बनाई तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया, गो फाइंड अनदर सक्कर, अमेरिकन मार्केट क्लोज फॉर यू। मतलब एक क्लासिक डोनाल्ड ट्रम्प स्टाइल में। और उन्होंने बोल दिया 100% मैं टैरिफ डाल दूंगा। इंडिया बोल रहा है कि हमको ब्रिक्स करेंसी चाहिए ही नहीं, ठीक है। रशिया ने बोला हमने कभी ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इसका मतलब एक ही चीज है कि ब्रिक्स करेंसी में जो चाइना का होल्ड होता, जिसमें यूनाइजेशन प्रमोट हो रहा था, उसको खत्म कर रहे हैं। और ट्रम्प एक सिग्नल देना चाह रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा वो करूंगा और मैं जो नहीं बोलूंगा वो भी करूंगा। तो एवरी मॉर्निंग लोगों की धड़कन बढ़ जाती है कि ये भाई साहब अपने जो प्लेटफॉर्म है इनका ट्रूथ सोशल में क्या बोलने वाले हैं। लोगों के बिजनेस सब खत्म हो सकते हैं ना टैरिफ के कारण।